नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, अभी 25 अगस्त 2020 को एलआईसी ने एक नई योजना लॉन्च की, जीवन अक्षय 7 प्लान नंबर 857। हालांकि जीवन अक्षय हमारे पास पहले भी थी और 23 अगस्त 2019 को एलआईसी ने जीवन अक्षय 6 बंद की थी। उसके बाद एक साल आई इस पॉलिसी को अवेटेड रखा। अब आपके सामने 25 अगस्त 2020 को फिर प्रस्तुत की है। इसकी हम डिटेल में आपको चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके सामने जो बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं और आप अपने ज्ञानवर्धन कर सकें। दोस्तों, जीवन शांति अभी पॉलिसी चल रही है दूसरे रूप में और उसमें डेफर्ड ऑप्शन है, लेकिन जीवन अक्षय 7 पॉलिसी जो आई है इसमें सभी के सभी इमीडिएट पेंशन के ऑप्शन हैं। अब इसकी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। पूरे प्लान को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और जब आप पूरा देखेंगे तो जीवन अक्षय प्लान को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि ये प्लान क्या है और क्यों बेटर है आज के मार्केट में। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हम वही 5 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा जीवन अक्षय क्या है और क्यों आवश्यक है। जीवन अक्षय पॉलिसी का डिटेल में भी अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे दुनिया के विभिन्न देशों के ब्याज दर क्या है 2020 में, और फिर 2020 में ही जून 2020 में जो हमारे बैंक हैं भारतीय बैंक, उनमें 5 साल की एफडी पर ब्याज दर क्या है, और उसके बाद उदाहरण देते हुए इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जीवन अक्षय क्यों बेहतर है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जीवन अक्षय क्यों है, क्या है और क्यों आवश्यक है। जीवन अक्षय एक पेंशन योजना है जो इमीडिएट पेंशन ऑप्शंस के साथ में लाइफ लॉन्ग पेंशन देती है। पेंशन दोस्तों क्यों आवश्यक है, बात ये आती है, पेंशन आवश्यक है हमारी उस एज के लिए जिस एज में हम सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। 60 साल की उम्र तक हर आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, सेटलमेंट, मकान बनाने, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ में इतना लीन रहता है कि वो समय कब कट गया पता नहीं लगता। लेकिन जैसे ही 60 साल की उम्र आती है उस समय बच्चे सेटल हो जाते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं और उस समय हम रह जाते हैं अकेले। ऐसी स्थिति में माता पिता अपने आप को बड़ा सुकून महसूस करते हैं कि बच्चे उनके लायक हो गए और अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। लेकिन उनको अपनी लाइफ जीने के लिए भी कुछ ऐसा आसरा चाहिए, क्योंकि आजकल होता क्या है, ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 2 बच्चे होते हैं। उनमें भी क्या होता है कि एक बच्चा बेटी होती है और शादी होकर के अपने घर चली जाती है, बेटा अपने आजीविका के लिए पता लगा कि यहाँ पर है, कहीं विदेश में चला गया या कहीं दूसरे शहर में चला गया अपनी आजीविका के लिए और वहीं पर सेटल हो गया और माता पिता वहीं पर रह गए। ऐसी स्थिति में लिव टू लॉन्ग लाइफ का रिस्क रहता है कि जितनी लंबी ज़िंदगी उतना पैसा। तो दोस्तों, जो पैसा उस समय बच जाता है, जो पैसा हमारे पास इकट्ठा रहता है, उस पैसे को यदि एक ऐसी योजना में लगा दिया जाए जहां से नियमित आमदनी होने लगे, तो हमारे जो सुकून भरे जो पल होते हैं उनमें जब कोई दिक्कत नहीं रहती है, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो वो सुकून भरे ज़िंदगी के जो गोल्डन एज के जो दिन होते हैं वो बहुत ही सुहावने हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो पैसा बच जाए उसको अपने बैंक में ना डाल करके समय रहते उसकी पेंशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक में एफडी में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक में एफडी का पैसा पड़ा हुआ 5 साल के लिए तो गारंटेड एफडी में पड़ा हुआ है, लेकिन 5 साल के बाद उसके रेट क्या होंगे एफडी के अगली वाली के, ये किसी को पता नहीं है। और इस योजना में डालने के बाद में आप अपनी पूरी लाइफ के लिए पेंशन के रेट गारंटेड कर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है इस योजना में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पॉलिसी जीवन अक्षय
का डिटेल में अध्ययन, योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, पात्रता देखेंगे इसकी, पेंशन के प्रकार कौन कौन से हैं, पॉलिसी सरेंडर हो सकती है नहीं हो सकती है, और पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले पात्रता पर चर्चा करते हैं कि आयु इसमें कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, केवल एफ ऑप्शन को छोड़कर। एफ ऑप्शन में हम 100 वर्ष तक की उम्र तक भी पेंशन ले सकते हैं। और प्रीमियम कम से कम 1 लाख रुपए इसमें होना चाहिए, जीएसटी इसमें अलग से काउंट होगा जो 1.8% है। अधिकतम इसमें कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं। एन्युटी या मिलेगी आपको, मासिक भी ले सकते हैं, तिमाही भी ले सकते हैं, छमाही भी ले सकते हैं और वार्षिक भी ले सकते हैं। और जे एंड आई ऑप्शन में और एच ऑप्शन में नज़दीक परिवार वालों के साथ में, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा बेटी और पत्नी के साथ भी आप इसमें पेंशन ले सकते हैं। प्रीमियम मोड सिंगल होगा और कम से कम मासिक जो पेंशन होनी चाहिए वो कम से कम 1,000 रुपये होनी चाहिए, तिमाही में कम से कम 3,000 रुपये होनी चाहिए, छमाही में कम से कम 6,000 रुपये होनी चाहिए और वार्षिक में कम से कम 12,000 रुपये होनी चाहिए। यदि इससे कम पेंशन बन रही है 1 लाख रुपये में तो वहाँ पर हमें अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पेंशन के अमाउंट हमारी डिपेंड करेगी कि इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इन्वेस्टमेंट इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें मासिक हमें 1,000 और तिमाही 3,000 और 6,000 समाही और साल में 12,000 पेंशन मिल जाए। तो हम देखेंगे कि एफ ऑप्शन में और जे और आई ऑप्शन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ छूटें भी होती हैं कि जैसे कि 1 लाख रुपए की मिनिमम प्रीमियम की शर्त है, वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। अगर कोई दिव्यांगजन के केस में प्रीमियम कम से कम 50,000 भी हो सकती है। और दूसरा, एनपीएस से यदि पैसा आया है तो वहाँ पर भी प्रीमियम 50,000 रुपये हो सकती है मिनिमम। और कोई पेंशन योजना जिसमें पेंशन ही मिलेगी उसके सरेंडर पर भी कोई पैसा आया है तो वहाँ भी कोई सीमा नहीं है। और पेंशन एंड सुपरन्यूएशन स्कीम में अगर लगा पैसा है और वहाँ से आया है तो पेंशन लेने में वहाँ भी कोई सीमा नहीं है। साथ में दिव्यांगजन के प्रस्ताव में उम्र जो है 0 से 29 साल भी हो सकती है। 30 साल की जो लिमिट है कम से कम, वो भी यहाँ पर सीमा नहीं है। और यहाँ पर एफ ऑप्शन में अगर दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन में के पेरेंट्स ने अगर एफ ऑप्शन में पेंशन लिए तो जो एफ ऑप्शन में पैसा मिलेगा वो तुरंत का तुरंत उनके जो है नाम जो है हो सकता है, पेंशन के रूप में लिया जा सकता है उस पैसे। अब इसमें इमीडिएट एंट्री यानी कि तुरंत पेंशन के इसमें ऑप्शन आते हैं। इसके हमारे पास 10 ऑप्शन मौजूद हैं और 10 ऑप्शन में उसमें से आप जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो ऑप्शन आप इसमें रख सकते हैं। वो 10 ऑप्शन कौन कौन से हैं? जिंदगी भर पेंशन, उसके बाद दूसरा जिंदगी भर पेंशन लेकिन कम से कम 5 साल की गारंटी। लोग कहते हैं कि भाई हमने जिंदगी भर तो पेंशन ले ली, लेकिन होता क्या है कि पता लगा 1 साल 2 साल पेंशन ली, उसके बाद डेथ हो गई तो सारा पैसा चला गया। तो उसको बचाने के लिए क्या है कि आप 5 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं, सी ऑप्शन में 10 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं, डी ऑप्शन में 15 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं और ई ऑप्शन में 20 साल के लिए गारंटी करा सकते हैं। और आप ये जो भी गारंटी पीरियड होगा, अगर उससे पहले पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो जितना गारंटी पीरियड हमने लिया है उतने को उसके परिवार के में नॉमिनी को गारंटीड पेंशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डी ऑप्शन में पेंशन ली और 15 साल का गारंटी पीरियड लिया और 10 साल पेंशन लेने के बाद में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? 5 साल पेंशन और परिवार को गारंटीड उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी उनके बाद भी। छठा ऑप्शन इसमें है क्रय मूल्य, जो हमने पैसा दिया उसको टैक्स के पार्ट को छोड़ करके जब भी मृत्यु होगी वो पैसा वापस आ जाएगा। और छठा ऑप्शन 7वां ऑप्शन है आपका 3% साधारण ब्याज की दर से बढ़ोतरी के साथ में पूरी जिंदगी पेंशन। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है पेंशन आज से स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या हुआ, महंगाई तो बढ़ रही है तो पेंशन तो कम होती चली जाएगी। तो उसकी भरपाई करने के लिए एलआईसी ने एक ऑप्शन और दिया कि 3% साधारण ब्याज की दर से आपको हर साल पेंशन बढ़ती रहेगी। एक होता है जॉइंट लाइफ पेंशनधारी में अगर मृत्यु के बाद में सेकेंडरी पेंशनधारी को 50% जीवन भर, यानी कि पति को पेंशन मिलती रहेगी। अगर पति के बाद में पत्नी है अगर परिवार में तो उनको भी 50% पेंशन मिलती रहेगी, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में पहले पेंशन हुआ करती थी।
जॉइंट लाइफ पेंशन किसी भी एक पेंशनधारी की मृत्यु के बाद दूसरे पेंशनधारी को 100% जिंदगी भर मिलती है। और लास्ट ऑप्शन बचता है जे, जिसमें जॉइंट लाइफ पेंशन किसी भी एक पेंशनधारी की मृत्यु के बाद दूसरे को 100% पेंशन मिलती है। और साथ में लास्ट में दोनों पेंशनधारियों की मृत्यु के बाद में परिवार को पैसा वापस आ जाता है, टैक्स का पार्ट छोड़ करके। आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं हम कि ये जो पेंशन है इसमें क्या रेट पड़ता है। देखिए, इसमें देखिए पहला है जिंदगी भर पेंशन। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया राकेश गोयल जी का, जिनकी उम्र है 55 साल है, और उनकी वाइफ की, क्योंकि हमें जे और आई और एच ऑप्शन भी देखना है, तो वहाँ उनके लिए हमें जॉइंट लाइफ ली है, तो वहाँ पर उनकी उम्र रहती है 53 साल की। 10 लाख रुपए उन्होंने लगाया और साथ में इसमें जीएसटी लगा 1.8%। अब क्या मिलता है, देखो यहाँ ऑप्शन दिए इन्होंने, ये जिंदगी भर पेंशन, यहाँ 10 लाख की पेंशन पर पेंशन क्या मिलेगी, 72,650 ईयरली। ठीक है, 7.26 का रिटर्न आता है। जिंदगी भर पेंशन, लेकिन कम से कम 5 साल की नॉमिनी को गारंटी रहती है। इसमें 72,350 आता है, यानी कि पहले से आप देखिए थोड़ा सा कम है, करीब करीब 300 रुपये। तो यहाँ पर 7.23% का रिटर्न आता है। उसके बाद तीसरी है जिंदगी भर पेंशन, लेकिन कम से कम 10 साल नॉमिनी को गारंटी होती है। यहाँ पर 71,550 यानी 7.15। यहाँ पर भी थोड़ा सा पेंशन कम हुआ, क्योंकि गारंटी हमारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद डी ऑप्शन में, जिसमें 15 साल की गारंटी है लाइफ एश्योर्ड को, यानी पेंशनधारी को तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी, लेकिन 15 साल परिवार को भी गारंटी रहेगी यदि 15 साल से पहले पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर 70,350 यानी 7.03% की रिटर्न पड़ती है। ई ऑप्शन में, जहाँ 20 साल के लिए गारंटी होती है पेंशन, वहाँ पर जो पेंशन मिलती है वो 68,850 रुपये यानी 6.88% की गारंटी रहती है। अब है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑप्शन है, क्रय मूल्य वापसी के साथ पूरी ज़िंदगी भर पेंशन। यहाँ पर जो पैसा गया है उसमें से टैक्स का पार्ट काट करके पेंशनधारी की मृत्यु के बाद में पैसा वापस आ जाता है। यहाँ पर पेंशन आती है 53,650 रुपये यानी 5.36%। और जो आगे मैंने बताया 3% बढ़ोतरी के साथ में, यदि हर साल बढ़ोतरी के साथ में पूरी ज़िंदगी पेंशन मिले जी ऑप्शन में, तो वहाँ पर 55,950 या 5.59%। उसके बाद एच ऑप्शन आता है जॉइंट लाइफ पेंशनधारी की मृत्यु के बाद सेकेंडरी पेंशनधारी को 50% जिंदगी भर पेंशन मिले, वो 68,450 यानी 6.84%। आई ऑप्शन में जॉइंट लाइफ पेंशन किसी भी एक पेंशनधारी की मृत्यु के बाद दूसरे को 100% पेंशन जिंदगी भर, इसमें 64,550 यानी 6.45%। और लास्ट में बचता है पहले पेंशनधारी की मृत्यु के बाद दूसरे पेंशनधारी को 100% पेंशन और उसके बाद पैसे की वापसी, वहाँ पर 53,350 रुपये यानी कि 5.33% का रिटर्न बैठता है। तो दोस्तों, ये है रिटर्न जो जीवन अक्षय प्लान में आते हैं। लेकिन जो भी ऑप्शन आपने चूज किया और जो भी ऑप्शन के रेट आज जो सेट हो गए, ये रेट पूरी लाइफ के लिए, जैसे मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र के बाद बिल लेता है और 100 साल की 110 साल की उम्र तक भी अगर जीता है तो तब तक के लिए ये गारंटेड है। अब इस गारंटेड का कमाल क्या होता है इसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पॉलिसी को पहले क्या था कि पॉलिसी को पर लोन नहीं मिलता था। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। पहले पॉलिसी को सरेंडर केवल विशेष परिस्थितियों में, कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें ही हम सरेंडर कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, इस पॉलिसी को आप 3 महीने बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर LIC ने कुछ लिबरल रूप अपनाया है और पॉलिसी पर लोन भी 1 साल पूरा होने के बाद में पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। और लोन अमाउंट इतना होना चाहिए कि जो उसका ब्याज आएगा वो आपकी आधी पेंशन के बराबर हो। यानी कि जो ब्याज आएगा, मान लीजिए ब्याज आज जो आपने लोन लिया उस ब्याज पर यदि 500 रुपये आपको पेंशन मान लीजिए 1,000 रुपये मिल रही है, तो 500 रुपये जितना ब्याज जाएगा उतने तक का लोन इस पर आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि जो लोन है और जो सरेंडर है वो केवल 2 ही ऑप्शन में मौजूद हैं। केवल एफ में जहाँ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होती है और जहाँ जे में, वहाँ भी दोनों की लाइफ के बाद में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होती है। ये चीज़ें, ये सुविधाएं केवल 2 ही ऑप्शन में उपलब्ध हैं, एफ में और जे में। बाकी किसी और ऑप्शन में ना तो लोन मिलेगा और बाकी किसी ऑप्शन में ना ही पॉलिसी सरेंडर हो सकती है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो हमने रेट जो बताया आपको वहाँ पर, ये रेट पूरे साल से लेकर के साल दर साल जब तक भी जीवित रहेंगे तब तक के लिए गारंटी हो जाएगी। लेकिन बाजार में रेट्स का, इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है, इस पर चर्चा होना आवश्यक है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जीवन अच्छा क्यों बेटर है। दोस्तों ब्याज दर यहाँ पर देखते हैं, साउथ कोरिया में 0.5% है, यूके में 0.25% है, कनाडा में 0.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, सिंगापुर में 0.09% है, इटली में 0% है, यानी वहीं कोई ब्याज नहीं मिलता, फ्रांस में कोई ब्याज नहीं मिलता, ग्रीस में कोई ब्याज नहीं देता बैंक, स्पेन में कोई ब्याज नहीं देता। और आगे देखिए, स्विट्जरलैंड में यदि आप अपना पैसा वहाँ रखेंगे तो 0.75% आपसे ब्याज ले लेंगे, डेनमार्क में 0.60% आपसे ले लेंगे, और इवन जापान में भी 0.1% ब्याज आपसे ले लेंगे अपना पैसा वहाँ रखने के लिए। तो दोस्तों आप देखिए, ये विकसित देशों में ब्याज का दर है, और आप जैसा आप जानते हैं हमारा देश भी विकासशील है लेकिन विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, और उसी का कारण है कि कभी हमारे ब्याज के रेट कितने होते थे और आज ब्याज के रेट 2020 में बैंकों के क्या रेट आ गए हैं मैं ये बताऊं। HDFC बैंक के 5.75% है, एक्सिस बैंक में 5.8% है, कोटक बैंक में 5.10% है, ICICI बैंक में 5.75% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.40% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.3% है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 5.50% है, पंजाब नेशनल बैंक में 5.50% है, कैनरा बैंक में 5.50% है, इंडियन बैंक में 5.50 और HSBC बैंक में 4% है। आप देखिए बिल्कुल इससे मिलते जुलते, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्याज रेट 5.3% और हमारी जीवन अक्षय के ब्याज रेट भी 5.33%। यहाँ पर FD की गारंटी केवल 5 साल और हमारी जीवन अक्षय में FD की गारंटी पूरे के पूरे जीवन में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश की है। 30 साल की एज में जो रिटर्न आता है 5.27% आता है, और 35 साल के एज में 5.28 आता है यदि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और अगर 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 5.3% आता है, यानी कि 0.05% का इजाफा होता है यदि प्रीमियम 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो तो। 40 साल की एज में 5.30, 50 लाख पर 5.35, 45 साल में 5.31 और 5.36, और 50 साल में 5.33 और यहाँ 5.38, 55 साल में 5.36 और 5.41, और उसी तरह आज आगे चल के देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 5.30, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रेट के बराबर, FD की रेट के बराबर हमारे जीवन अक्षय के रेट हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है केवल 5 साल की गारंटी है, 5 साल के बाद में क्या बैंकों में रेट होंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी गारंटी है वो लाइफ लॉन्ग की गारंटी है और आज ही लॉक हो गई। यहाँ पर ये एक तुलनात्मक अध्ययन दिया है कि 10 लाख रुपए का प्रीमियम और 50 लाख रुपए के हर ऑप्शन में क्या होगा, ये आप पहले समझ ही गए होंगे। पूरा का पूरा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली क्या पेंशन मिलेगा ABCDEFGH ऑप्शन में, ऐसे ही 50 लाख पे भी हमें क्या मिलेगा ये आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं जीवन शांति और जीवन अक्षय का। यदि हम ये कंपैरिजन करें, ये जो कंपैरिजन बहुत है कि देखो इंटरेस्ट रेट बैंकों में 1990 में 14% थे, उस समय हमने लाइफ टाइम एन्युटी दी थी 12% की और आज भी दे रहे हैं। 1995 में बैंकों में रेट 13% हुए, लेकिन LIC की जो जीवन अक्षय या जीवन शांति का जो पेंशन के रेट रहे वो 12% रहे, वो आज भी दे रहे हैं। और 2000 में इंटरेस्ट रेट बैंकों में 12% आए, लेकिन उस समय जो पेंशन थी जीवन अक्षय वो 10% की गारंटी पर थी और आज भी उनको 10% दे रहे हैं। 2005 में इंटरेस्ट रेट 10% आए और पेंशन हमने LIC ने जीवन अक्षय के रूप में 9% पर दी थी, और 2010 में 9% रेट हुए, पेंशन LIC ने 8% पर दी थी और आज भी दे रहे हैं। इसी तरह से 2015 में 7.5% बैंकों में इंटरेस्ट रेट था, हमने 7.2% पर लाइफ टाइम एन्युटी दी थी,
2020 में इंटरेस्ट रेट 5.5% आए, हमने 5.6% पर लाइफ टाइम दी। और अब जो 25 अगस्त 2020 से जो हमारे पास जीवन अक्षय है वो 5.33% की है। और बैंकों में इंटरेस्ट रेट आज भी लगभग 5.30% के हैं, जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के। और ये बैंकों के रेट क्या होंगे 2030 में 2% हो सकते हैं, 2040 में 1% भी हो सकता है, 2050 में 0% भी हो सकता है। लेकिन आज 5.33% अगर वो लॉक हो गया आपका इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट पूरी जिंदगी के लिए लॉक हो गया, कम होने का कभी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। ये है जीवन अक्षय पॉलिसी का कमाल। दोस्तों, पेंशन के लिए आज की डेट में अपनी ओल्ड लाइफ को गोल्डन बनाने के लिए ये ऐसी योजना है जिसके पास भी रिटायरमेंट की एज के बाद जो फंड है उसमें अपनी सुविधा अनुसार इसमें अवश्य लगाएं और अपनी ज़िंदगी को पूरी को गोल्डन एरा के रूप में मनाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है और यही आप सभी अपने ग्राहक बंधुओं को समझाएं, खुद भी समझें और आप भी लें तो कोई बुराई नहीं है, और अपने ग्राहकों को भी दें, तो अपने ग्राहक बंधुओं को भी दें तो बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने ये वीडियो सुना, समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।